बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही लजीज और मज़ेदार से कोफ्ते के सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो अंदर तक बहुत ही जूसी बनेगा, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर तक ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही जूसी है। आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या बॉयल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्ते यहाँ पर बना लेंगे। तो कोफ्तों के लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। आप चाहें तो चिकन या मटन का कीमा भी ले सकते हैं। तो आधा किलो मैंने लिया और बहुत ही ये बारीक था, मैंने मशीन से इसको निकलवा लिया था। तो कोफ्तों को बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ एक पाउडर तैयार करेंगे। उसके लिए 1 चाय का चम्मच मैंने नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। 3 खाने के चम्मच मैंने यहाँ पर भुने हुए चने लिए हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर खसखस ले लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को मैं मिक्सचर में डालूंगी और इनको बारीक पीस लूँगी। तो ये देखिए, तीनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और इनको बारीक पीस के मैं एक तरफ रख दूंगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया और इसके अंदर अब हम एक हरा मसाला पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा सा। तो सबसे पहले मैंने हरा धनिया यहाँ पर ले लिया 1 कप और उसके साथ ही 3-4 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं काट कर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 1 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया, 4-5 जवे मैंने लहसुन ले लिए और यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने काट लिया मोटा मोटा। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं चॉपर में डाल दूँगी। उसके बाद एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली थी जिसको मैंने ब्राउन कर लिया था, ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। प्याज ब्राउन डालने से हमारे कोफ्तों का टेस्ट बहुत ही अच्छा बनेगा। तो अब सारी चीज़ों को मैं थोड़ा दरदरा पीस लेती हूँ। तो ये देखिए, मसालों को मैंने पीस लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा। ये देखिए, अब इसके अंदर हम कीमा ऐड करेंगे। तो कीमा यहाँ पर मैंने बीफ का लिया था, आपको पहले मैं बता चुकी हूँ। अब ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और मसाले के साथ इसको मैं ग्राइंड करूँगी। कीमा डालने के बाद इसके अंदर कुछ हम ड्राई स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर ले लिया है ½ टी स्पून और लाल मिर्चों का पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने 1 टीस्पून। गरम मसाला लिया है मैंने ½ टी स्पून और भुना हुआ कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया लिया 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो ये सारे ड्राई स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं चॉपर के अंदर। उसके बाद नारियल, खसखस और भुने हुए चने का जो हमने पाउडर तैयार किया था ना, वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से बारीक पीस लूँगी ताकि कीमे के अंदर मसाले जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, कीमा हमारा रेडी है कोफ्ते के लिए। तो अब आप इसके कोफ्ते तैयार कर लें। जितने छोटे बड़े कोफ्ते आप बनाना चाहते हैं ना, साइज़ उस हिसाब से बना लें। मैं दरमियाने साइज़ के कोफ्ते तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे कोफ्ते रेडी कर लूँगी। तो इसको मैं एक प्लेट में रख देती हूँ और इसी तरह से मैं बाकी के सारे भी रेडी कर लूँगी। तो सारे कोफ्ते जो हैं मैंने बना लिए हैं यहाँ पर। अब आधे घंटे के लिए इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है मैंने और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप ऑयल। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं तेज़पात का पत्ता डालूँगी, एक तोड़ के मैंने इसके अंदर ऐड किया। इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो पीस लिया है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। प्याज ऐड करने के बाद इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। कुछ देर प्याज को पकाने के बाद जो है वो प्याज का कलर जो है हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। जब मैं लहसुन अदरक को डाल रही थी तो वो क्लिप मुझसे मिस हो गया था। तो आप इसमें ये देखिए, मैंने डाल दिया था और लहसुन अदरक को मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी और तब तक भूनूंगी कि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए प्याज का। बस इस टाइम पे आकर टमाटर का पेस्ट में शामिल करूँगी। 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको मैंने पीस लिया बारीक। ये मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको भी मैं कुछ देर के लिए भून लूँगी। टमाटर को कुछ देर पकाने के बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया लाल मिर्चों का पाउडर, आधा खाने का चम्मच लिया धनिया पाउडर। ये मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया 1 चाय का चम्मच। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। हल्दी मैंने ½ टीस्पून लिया और ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 टीस्पून। सारे मसाले जो है मैंने पतीली में शामिल कर दिया। अब इनको भी मैं कुछ देर के लिए भूनूंगी ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए, लगातार चम्मच चलाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मैं मसालों को भून लूँगी। तो थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी ऐड कर रही हूँ, जिसमें हमने लहसुन अदरक को पीसा था ना, उसका कंगाल मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि मसाले जो हैं हमारे जले ना। कुछ देर मसालों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं फिटा हुआ दही ऐड करूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन ½ कप मैंने दही ले लिया था जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है। ये सारा दही जो है मैं डाल दूँगी इस मसाले के अंदर और अब दही को भी अच्छे से भून लूँगी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए, ताकि दही जो है वो अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स हो जाए। तो अब इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी भी ऐड कर लेती हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से भुन जाएं।
तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने दही डालकर भी इसको भून लिया मसाले को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कोफ्ते। तो आप चाहें तो कोफ्तों को फ्राई करके ऐड कर सकते हैं। मैं बग़ैर फ्राई किए हुए इसमें ऐड कर रही हूँ। तो सारे कोफ्तों को मैंने एक-एक करके मसाले में शामिल कर दिए। अब फ्लेम को मैं मीडियम लो करूँगी और कोफ्तों में हमने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, क्योंकि कोफ्ते जो हमारे ऐसे चम्मच चलाने से टूट सकते हैं। तो बस मैं इस तरह से पतीली को दोनों तरफ से पकड़ूँगी और थोड़ा-सा मिक्स कर लूँगी इसको मसाले के साथ, ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद कवर करूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए ना इसको मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि कोफ्ते जो हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए कोफ्तों को पकते हुए। तो ये देखिए कोफ्ते जो है हमारे थोड़े से सेट हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसकी हम भुनाई करेंगे। तो अभी भी हमने इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस पतीली को इस तरह से घुमाते हुए हम इसको भूनेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं इसी तरह से कोफ्तों की भुनाई कर लूँगी। तो कोफ्ते जो हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैंने इनको भून लिया था। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना शोरबा आपने रखना है ना, उस हिसाब से इसके अंदर आप पानी ऐड करें। अगर आपने इनको चावलों के साथ सर्व करने हैं तो आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी रखनी होगी, वरना रोटी के साथ ये थोड़े गाढ़े ही अच्छे लगते हैं। तो 1 गिलास मैंने पहले इसमें ऐड किया था पानी का और 1 गिलास मैंने मज़ीद इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि हमारे कोफ्ते भी थोड़े से पकने हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी सही ऐड किया है। तो बस अब इसको मैं कवर करूँगी और कवर करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। लो फ्लेम में हम इसको पकाएंगे ताकि कोफ्ते हमारे अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाएँ। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं कोफ्तों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये कोफ्ते हमारे देखिए अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल परफ़ेक्ट रेडी हो चुके हैं और ये शोरबा भी मेरे हिसाब से बिल्कुल परफ़ेक्ट है। अगर आपको गाढ़ा रखना है तो इसे गाढ़ा कर सकते हैं, और अगर आपने पतला सर्व करना है, चावलों के ऊपर डालना है, तो आप थोड़ा-सा पतला भी रख सकते हैं। मेरे हिसाब से शोरबे की जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल परफ़ेक्ट है। बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे सालन से और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। और आखिर में इसके अंदर कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दूँगी। हरा धनिया ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया और इसके अंदर आखिर में मैं डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला पाउडर डालने से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा। तो बस इसको अब कवर करती हूँ और 5 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट हो गए हैं इसको पड़े हुए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है सालन में से और बहुत ही लज़ीज़ ये सालन बनके तैयार हुआ था। तो चलिए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको अंडे पसंद है बॉइल्ड, तो आप वो भी इनके साथ सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को ये ज़बरदस्त से कोफ्ते का सालन बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।